गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all in today's online session for Statistics Standard 11, Chapter number 3, that is Measure for Similar Tendency. Till now we have learned about the topic of mean itself. Okay, now we will be learning about the median. Median, that's a positional average. Median, quartile, decile, percentiles. Okay, so median, middle number divided by 2. Okay, quartiles डिवाइड बाय 4, 4 क्वार्टर होते हैं। डिसाइल्स 10 एंड परसेंटाइल दैट इज 100। ओके, तो मीडियन, क्वार्टर्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फॉर्मूला सेम है, बस कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंज जो है वो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, नथिंग एल्स। ओके, सो नाउ कमिंग टू द मीडियन टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल we will see the median. अगर डिस्क्रीट नंबर दिया है, ओनली एक्सरसाइज दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑल ऑफ द अबव 4 हमें डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। हमें डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सपोजिटली एक्सरसाइज आपको दिया है 10, 18, 36, 14, 19, 34, 89, 27। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहले 7 लेके करते हैं। ओके, सो अरेंज करते हैं असेंडिंग में, अरेंज करते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में। द फर्स्ट नंबर इज 10, देन 14, देन 18, देन 19, 10, 14, 18, 19, ओके, देन 34, देन 36, देन 89। मीडियन n इक्वल टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, जैसे लिख रहा आपको वैसे लिखना है, is equal to 7 plus 1/2 observation, that is 8/2 observation, that is 4th observation, 1, 2, 3, 4. The answer for median is 19. If it is quartiles, Q1, if it is quartiles, Q1, okay, so n plus 1/4 observation. Okay, so 7 plus 1/4 observation means 8/4 observation means second observation. So Q1 is equal to 14. If it is Q2, so 2n plus 1/4 observation, 2 ones are, 2 twos are, means it is equal to median. It is equal to median. If it is Q3, 3n plus 1/4 observation, 3n plus 1/4 observation, okay. So 3, 7 plus 1/4 observation, okay. 3, 7 plus 1/4, मतलब कि वो हमने किया हुआ है जो सेकेंड। So 3 into second observation, that is 6th observation. So the answer for Q3 is 36. 3 क्वार्टर्स फाइंड करने हैं। देखिए 3 पार्ट में डिवाइड, Q1, Q2 एंड Q3। ये क्वार्टर्स की लाइन सपोज तो ये Q1, ये सेंटर पे Q2, यहाँ पे 1, 2, 3 हो गए 4 पार्ट क्वार्टर्स के। ओके, उसके बाद दिस
फाइंडिंग अबाउट द डिसल, डिसल 1 से लेकर 10 तक फाइंड कर सकते हैं। मैं डिसल 4 फाइंड कर लेता हूँ पहले, D4 4n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। जो बोला गया वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना, नीचे यहाँ पे 10 आएगा, सिंपल। ओके, सो 4n कितना है, 7+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। 4 into 7+1 upon 10 मतलब 0.8 ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना यहां से, इज इक्वल टू 3.2 ऑब्जर्वेशन, 3.2 ऑब्जर्वेशन। ओके, 3.2 ऑब्जर्वेशन। ओके, सो थर्ड ऑब्जर्वेशन पूरा, थर्ड वाला पूरा प्लस 0.2, थर्ड के बाद आता है मेरा फोर्थ माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। पहले ये पूरा पॉइंट के बाद जो नंबर है वो, ओके, फिर फोर्थ माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, इस थर्ड के बाद क्या था, फोर्थ माइनस थर्ड करना। सो माय थर्ड ऑब्जर्वेशन यू कैन सी इज 80 प्लस 0.2, फोर्थ इज माय 19 माइनस थर्ड, 18 प्लस 0.2 into 1, 18 प्लस 0.2, इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर लिखना है यहाँ पे, फिर उसको प्लस करना है, तो आंसर इज 18.2। दिस इज माय D4। ओके, अगर फाइंड करना है मुझे परसेंटाइल, अगर बोला P65 फाइंड करें, परसेंटाइल होता है 1 से लेकर 100 तक, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, P65 फाइंड करने को बोलेंगे अगर। सो क्या करना है, 65 n+1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, 65 7+1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, 65 0.08 ऑब्जर्वेशन। सो देखते हैं कितना आता है, 65 into 0.08 दैट इज 5.2 ऑब्जर्वेशन, 5.2 ऑब्जर्वेशन। ओके, इट मींस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पूरा प्लस 0.25। ओके, फिफ्थ के बाद आता है 6 माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 34 प्लस 0.2, 36 माइनस 34, 36 माइनस 34 इक्वल टू 34 प्लस 0.2 into 2, 34 प्लस 0.4 इक्वल टू 34.4, दैट इज 365। आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर कैसे आप सर यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है, एक्सैक्ट एंड पर्सनल बेसिकली। ओके, क्वार्टर्स का फिगर आपको क्लियर हो चुका है। आई लाइक टू ऐड वन मोर नंबर। ओके, सपोजिटली इफ इट इज 95, पीछे 95 कर लेता हूँ, ये 95, इसका तो मैटर आपको क्लियर हो गया है। ओके, इसमें तो आपको इससे ही करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप कितने 8 नंबर हो गए, अब यहाँ पे कितने हो गए 8 नंबर हो गए आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, यहां से चेंज होना क्या स्टार्ट होगा, दैट इज 8 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 9 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, मतलब के 4.5 ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है, 4.5 है ना, तो क्या करना है 4, कौन सा है 4.5 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो क्या करने का, फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। So what is my fourth observation? That is 19 plus fifth 34 divided by 2. So 19 plus 34 divided by 2, that is 26.5. The median answer is 26.5. I hope so I am very much clear. Okay. यही बात अगर मैं Q1 की करूं, यही बात अगर मैं Q1 की करूं, ओके, सो क्या होगा यहाँ पे 8 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, मतलब 9 अपॉन 4 मतलब 2.25 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन पूरा जो हम डिसाइड में किया हमने प्लस 0.25 थर्ड माइनस सेकेंड। ओके, सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा 14 प्लस 0.25, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा 18 माइनस 14, सो 14 प्लस 0.25 into 4,
तो 14 प्लस 0.25 into 4 is 1. So quarter Q1 का आंसर equal to 15. Okay. Water is there. I'm not able to add over that. So Q1 का आंसर क्या आ गया 15. अगर यही बात मैं करूं S की Q3 की, ठीक है, बिकॉज Q2 तो मेरा मीडियन है, Q3 की बात की जाए, so 3 8 plus 1 upon 4th observation, so 3 into 2.2 fifth observations, okay, so 6.75th observation, okay, तो 6th observation पूरा plus 0.75, okay, 7 minus 6th observation, so 6th observation पूरा कितना है 6 वाला 36, 1 2 3 4 5 6 36 plus 0.75, 7 कौन सा है 89 minus 36, 36 plus 0.75, 89 minus 36, 89 minus 36 is 53 into 0.75, that is 39.75. So 36 plus 39.75 plus 36, that is 75.75. So Q3 equal to 75.75. इसमें क्या होगा 8 plus 1 upon 10, okay, तो 9 upon 0.9, 4 into 0.9 3.6, okay, क्या होगा 3.6. Let me change it, आपको भी इजी पड़ेगा, आप एक बार देख लो मेरे को. एट हो जाएगा 8 plus 1 upon 10 तो 0.9, तो 3.6 ऑब्जर्वेशन, 3rd ऑब्जर्वेशन पूरा 0.6 4th minus 3rd, ओके, 0.6 into 1, इट इज 0.6, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 18.6. अगर परसेंटाइल में बात करें तो 8 का हो जाए 7 का था 8, तो 0.09 हो जाएगा, तो 65 into 0.09, 58.5.85, ये क्या हो गया 5.85th ऑब्जर्वेशन हो गया, तो 0.5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.85 6 minus 5, 0.85 6 minus 5, तो इंटू यहाँ 0.2 था वहां पे 85, तो क्या मेरा ये 1.7, तो आंसर विल बी 35.7. I hope so discrete numbers के लिए I am very much clear कि कैसे उनको find out करना है. Okay. Now we will be dealing with the classes. Sorry, only XI FI we will dealing with. अब देखते हैं only regarding, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ XI और FI दिया है तो आपको कैसे उसको सॉल्व यहाँ पे करना है. We will see that now. Median divided by 2. Quarters divided by 4 and this are divided by 10 and percent divided by 100. Supposedly XI FI दिया है, supposedly XI FI लेके रखा है, okay. Suppose दिया है 10, 14, 18, 32, 48, 8, 9, 10, 11, 12. चेंज कर लेते हैं थोड़े से. 12, 18, 20, 26, okay, and 24. सबसे पहले फाइंड कर लेना है CFI. सबसे पहले फाइंड करना है CFI at the frequencies. Okay, so 12 plus 18, 30, 30 plus 20, 50, 50 plus 26, 76 plus 24, that is 100. मतलब ये आपका 100 हो गया. मीडियन फाइंड करना है n plus 1 upon 2th observation. So 100 plus 1 upon 2th observation. So 101 upon 2th observation. That is 50.5th observation. 50.5 किसके अंदर आएगा? 50 से बड़ा है. 76 के अंदर आएगा, तो आंसर इज 32. ये नंबर किसके अंदर आता है? 76 में. 50 से बड़ा है, 50.5, 76 में आ गया.
सामने एक्स है सामने 32। ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज में असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वो भी एक बार देख के ध्यान देना। ओके, अगर क्वार्टर्स करना हो Q1 n+1/4th ऑब्जर्वेशन, सो 100+1/4th ऑब्जर्वेशन मतलब 101/4th ऑब्जर्वेशन means 25.25th ऑब्जर्वेशन। 25.25 30 के अंदर 14 आंसर। Q2 मतलब मीडियन ही होता है, सेम आपको ऑलरेडी पता है। Q3 फाइंड करना है, 3n+1/4th ऑब्जर्वेशन, 300+1/4th ऑब्जर्वेशन, 325.25th ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 75.75th ऑब्जर्वेशन मतलब 76 के अंदर 32 आंसर। Q2 इक्वल टू 32। ओके, D7 फाइंड करना है सपोज 7n+1/10th ऑब्जर्वेशन, 700+1/10th ऑब्जर्वेशन, 701/10th ऑब्जर्वेशन, 710.1 ऑब्जर्वेशन, 70.7th ऑब्जर्वेशन, 70.7 76 के अंदर D7 इक्वल टू 32। ओके, फाइंड करना है मुझे सपोज P32, तो 32 n+1/100th ऑब्जर्वेशन, 32 ओके 100+1/100th ऑब्जर्वेशन, 32 ओके 101/100th ऑब्जर्वेशन, 32 1.01th ऑब्जर्वेशन, सो 32 पॉइंट एक बार चेक कर लो सही रहेगा इंटू 32 32.32 ऑब्जर्वेशन मतलब के 50 के अंदर 18 इज द आंसर। 18 इज द आंसर। आई होप सो। ओनली एक्सरसाइज एंड FI इज गिवन। ये भी आपको मैंने काफी क्लियर यहाँ पे कर दिया है कि कैसे आपको सॉल्व यहाँ पे करना है। ओनली जब आपको एक्स्ट्रा FI यहाँ पे देखे रखा हो इस केसेस के अंदर भी। ओके, नाउ शायद आप वेरी मच क्लियर यहाँ पे हो गए होंगे। ओनली एक्सरसाइज दिया है तो कैसे करना है और एक्स्ट्रा FI दिया है तो उसकी वजह से किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये बहुत सिंपली क्लियर यहाँ पे हो चुका है अभी तक कैसे आप सॉल्व करना है। इवन अगर आपको लेस देन मोर देन दिया है, मीन मीडियन, मीन जो है वो ओपोनेंट क्लास के लिए नहीं बना, लेकिन मीडियन क्वार्टर डिसेंट पर्सनल जो ओपोनेंट क्लास के लिए बना है, फर्स्ट क्लास ओपोनेंट से लेस देन ओके मोर देन दिया हो लास्ट क्लास तो उसके लिए पॉसिबल है। ओके, आई शो यू विद द हेल्प ऑफ क्लासेस कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कैसे और क्या अप्लाई यहाँ पे करना है, किस तरीके से मुझे समुदाय पे सॉल्व करना है। लेकिन हाँ जैसे मैंने बताया मीन आप ओपन एंडेड क्लास के अंदर आप मीन नहीं कर सकते हो फाइंड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सारे क्लासेस एग्जैक्ट होने चाहिए। ओके, और मीडियन के टाइम पे आप यहाँ पे फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको ओपन एंडेड क्लास में करवाता हूँ सीधा मीडियन क्वार्टर डिसेंट परसेंटाइल। पहला मीडियन सपोज क्लास दिया है लेस देन 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 70 and 70 to 100। क्लास अनइक्वल है कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट क्लास चेंज कर देता हूं, मोर देन 70 लिख देता हूं। हो गया मेरा ओपन एंडेड क्लासेस। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 2, 40, 60, 30, 26 and 14। ओके, सो पहले करना पड़ेगा CFI 2, 16, 32, 62, 88, 98, 102, 6, 6, 12। ओके, 102, दिस इज माय 102 मीडियन। L plus n upon 2 minus CFI upon F multiplied by C। L plus n upon 2 minus CFI upon F into C, formula of a median। So you got to find first of all n upon 2th observation। So 102 upon 2th observation
51st ऑब्जर्वेशन 51 कहां पे आएगा CFI के अंदर 62 के अंदर. ओके, इसके अंदर आया आपका कौन सी क्लास है 30 to 50. सो लोअर लिमिट 30 दोनों सेम है, सेम ही हो तो मुझे इसका बाउंड्री पॉइंट निकालना पड़ता है. सेम ही है 30, तो लोअर लिमिट इज 30 प्लस n/2 का आंसर क्या है 51. CFI इसके ऊपर का दैट इज CFI. ओके, दैट इज 32. इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 30. इसकी क्लास लेंथ कितनी है 20. क्लास लेंथ ऐसे चेक करता है 20. तो सॉल्व करता हूं 30 प्लस 51 माइनस 32 दैट इज 20 दैट इज 90 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 30 प्लस 380 अपॉन 30. कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूं 380 upon 30, 380 divided by 30. Okay, that is 12.67. 30 plus 12.67 median equal to 42.67. ये था मेरा मीडियन. जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही जगह पे चेंज आता है, यहाँ पे क्वार्टर्स में. ठीक है, अगर मैं Q1 फाइंड करता हूँ Q1 इक्वल टू L प्लस N अपॉन 4 हो जाएगा माइनस CFI अपॉन F इंटू C. सिर्फ इतना ही चेंज आएगा. ओके, तो पहले मुझे N अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन फाइंड करना पड़ेगा. सो N क्या 102 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. ओके, तो 102 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 25.5th ऑब्जर्वेशन. 25.5th ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास के अंदर आएगा 32 के अंदर आएगा. 1 by 1 में रब कर दो तो आपको क्लियर होगा. अब 25.5 किसमें आएगा इसके अंदर आएगा 32 के अंदर आएगा. 20 से लेकर 30 क्लास में. ठीक है, तो मेरी L क्या हो जाएगी 20. ओके, N अपॉन 4 का आंसर कितना आएगा आपका 25.5. CFI इसके ऊपर का 60, इसकी फ्रीक्वेंसी 60. क्लास लेंथ इसकी कितनी है क्लास लेंथ 10. नीचे से ऊपर चेक करो इज इक्वल टू 20 प्लस ये आ गया मेरा 9.5 into 10 upon 16. So 95. 20 plus 95 upon 16. Okay. So 95 divided by 16 is 5.9375 मतलब 5.94. 20 plus 5.94 equal to 25.94. Answer for Q1. Okay. अगर आप Q3 करते हो मैं यहाँ पे Q3 तो L प्लस 3N अपॉन 4 माइनस CFI होल अपॉन F मल्टीप्लाई बाय C. ओके, अब आपको 3N अपॉन 4 करना पड़ेगा. 3N अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. सो 3N अपॉन 4 क्या 25.5 आया. 25.5th ऑब्जर्वेशन तो ये आएगा कुछ 76.5th ऑब्जर्वेशन. 25.5 into 3 76.5 किसके अंदर आएगा वो 76.5 88 के अंदर. अब किसके अंदर आया वो 88 के अंदर. तो लोअर लिमिट इज 50. therefore lower limit is 50. 3N upon 4 is 76.5. CFI इसके ऊपर का that is 62. इसकी फ्रीक्वेंसी that is 26. इसकी क्लास लेंथ that is 20 is equal to 50 plus 14.5 multiplied by 20 upon 26. 50 plus 14.5 multiplied by 20 that is 290 upon 26. So 290 divided by 26 that is 11.15. So 50 plus 11.15 तो Q3 का आंसर है 61.15. अगर बात करते हैं डिसाइल्स की D सपोज फाइंड करना है D4 तो L प्लस 4N अपॉन 10 माइनस CFI होल अपॉन F मल्टीप्लाई बाय C. सो पहले फाइंड करना पड़ेगा 4N अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. सो 402 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन 10.2th ऑब्जर्वेशन 40.8 ऑब्जर्वेशन. 40.8 कहां पे आएगा 62 पे. ओके, सो लोअर लिमिट इज 30.
lower limit is 30 plus 40.8 minus CFI 32, इसकी फ्रीक्वेंसी 30, इसकी क्लास लेंथ 20 is equal to 30 plus 8.8 divided by 30 multiplied by 20. Okay, so 8.8 multiplied by 2, 8.8 multiplied by 2 divided by 3 साथ में कर लेता हूँ. So 5.87 is equal to 30 plus 5.87 equal to 35.87, that is D4. आपको जो नंबर दिया वो नंबर से आपको फाइंड आउट करना होता है. अब P फाइंड करते हैं परसेंटाइल. P सपोज के 61 फाइंड कर लेता हूं मैं. ओके, सो L प्लस 61 n अपॉन 100 माइनस CFI अपॉन F मल्टीप्लाई बाय C. तो पहले करना पड़ेगा मुझे 61 n अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन. तो 61 n is my 102 upon 100. So 61 into 1.02. 61 into 1.02, that is 62.22, is equal to 62.22 second observation. ये लिखना जरूरी है. ओके, तो 62 से बड़ा है तो 88 के अंदर आएगा. सो लोअर लिमिट इज 50. 62.22 माइनस 62 CFI हो जाएगा. इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 26, क्लास लेंथ आएगा 20 is equal to 50 plus 0.22 into 20 whole upon 26.22 multiplied by 20, that is 4.44. Okay, divided by 26, that is 0.169 with the 17. So 50 plus 0.17, P61 equal to 15.17. I hope so percentile, decile, quartile and median is now very much clear with you people. Watch the video till the end. Illustrations I might have attached at the end. Practice some I will be giving you afterwards. Just first of all let us solve these things. Okay, then we'll go for the practice and everything. Okay. Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe and keep learning.